दोस्तों, मैं हूं अली जावेद और इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर प्राइसेस हर सेकंड ऊपर या नीचे क्यों मूव होते हैं, क्या उसके पीछे कारण है। और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम इस चीज को प्रैक्टिकली ऑर्डर बुक की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में लगभग हर चीज का दाम डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, करेंसीज हो, कमोडिटीज हो या फिर रियल एस्टेट हो। जैसे आपने अक्सर नोटिस किया होगा, किसी सीजन बारिश की कमी की वजह से सब्जियों की पैदावार कम हो जाती है, उसके कारण सब्जियों के दाम आसमान छू लेते हैं। और अगर किसी सीजन सब्जियों की खूब पैदावार होती है, उस सीजन सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो उसका रेट कम हो जाएगा, और अगर किसी चीज की सप्लाई कम है तो उसका रेट बढ़ जाएगा। या अल्टरनेटिवली हम ये भी कह सकते हैं, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसका रेट बढ़ जाएगा, और अगर किसी चीज की डिमांड कम है तो उसका रेट भी कम हो जाएगा। तो सप्लाई और डिमांड के इनविजिबल हैंड्स हमारी इकोनॉमी के कॉस्ट और प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और बिजनेस में डाइवर्सिटी प्रदान करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि शेयर प्राइसेस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। लेकिन डिमांड और सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? जैसा कि हम सब जानते हैं, शेयर प्राइसेस अल्टीमेटली कंपनीज की अर्निंग्स को फॉलो करते हैं। लेकिन कंपनीज की अर्निंग्स साल में 4 बार रिलीज होती है और शेयर्स की ट्रेडिंग होती है हफ्ते में 5 दिन। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से शेयर प्राइसेस ऊपर और नीचे जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स कि इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रो बिजनेस है कि एंटी बिजनेस, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स कि मार्केट में पैसा कितने सस्ते में अवेलेबल है, उसके अलावा तमाम टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कोई शेयर 100 रुपए का चल रहा है और किसी वजह से वो 95 में आ गया। अब 95 में आने की वजह से ट्रेडर्स की स्टॉप लॉसेस हिट होने लगेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में सेल ऑफ क्रिएट हो जाएगा। अब सेल ऑफ की वजह से वो और ज्यादा नीचे जा सकता है, जिसके कारण लोगों में बियरिश सेंटीमेंट आ सकता है और वो और ज्यादा नीचे गिर सकता है। किसी कंपनी से जुड़ी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज, जैसे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट या लॉस होना, स्कैम्स, या फिर कोई प्रोडक्ट का लॉन्च होना, या कोई प्रोजेक्ट मिलना, या पूरे सेक्टर को अफेक्ट करने वाली कोई न्यूज, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा फार्मा सेक्टर में रैली लगी हुई है, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी वैक्सीन बना सकती है। या फिर पूरे मार्केट रिलेटेड न्यूज, उससे भी सप्लाई और डिमांड पे इफेक्ट आता है। जैसे आपने कोविड-19 की शुरुआत की केस में देखा होगा, मार्केट बहुत बुरे से क्रैश हो गई थी, क्योंकि लोगों को ये डर था कि ये सारी कंपनी सर्वाइव भी कर पाएंगी या नहीं, जिसकी वजह से सेल ऑफ बहुत ज्यादा हावी था। इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड पे इफेक्ट आता है। वो रीजन है कि कोई भी रीजन नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, बिना किसी रीजन के सप्लाई और डिमांड क्रिएट हो जाती है। अब चलिए ऑर्डर बुक की मदद से डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एनएससी की वेबसाइट से टाटा मोटर्स की ऑर्डर बुक निकाली है। आप इसको अपने ब्रोकर की वेबसाइट से या फिर मनी कंट्रोल से भी निकाल सकते हैं। वहां पे इसका नाम मार्केट डेप्थ होगा। एनएससी की ऑर्डर बुक में टॉप 5 बायर्स और सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स मिलेंगे। टॉप बायर वो होता है जो कि सबसे ज्यादा प्राइस कोट करे बाइंग के वक्त, और टॉप सेलर वो होता है जो कि सबसे कम प्राइस कोट करे सेलिंग के वक्त। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बिड प्राइस लिखा है और राइट हैंड साइड में आस्क प्राइस लिखा है। बिड प्राइस को बाय प्राइस भी कहा जाता है और आस्क प्राइस को सेल प्राइस या फिर ऑफर प्राइस भी कहा जाता है। बिड प्राइस में बायर्स अपनी बोली लगाते हैं और आस्क प्राइस में सेलर्स अपनी बोली लगाते हैं। तो जब बायर्स और सेलर्स के प्राइस मैच कर जाते हैं, उस वक्त ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 142.7 के भाव में एक क्वांटिटी खरीदने के लिए अवेलेबल है और 142.65 के भाव में 2894 क्वांटिटीज खरीदने के लिए अवेलेबल है। सेम ऐसे ही 142.75 के भाव में 13,789 क्वांटिटीज बेचने के लिए अवेलेबल है और 142.8 के भाव में 41,490 क्वांटिटीज बेचने के लिए अवेलेबल है। जिस वक्त बाइंग क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी से ज्यादा अवेलेबल होती है, उस वक्त मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाती है, और जिस वक्त सेलिंग क्वांटिटी बाइंग क्वांटिटी से ज्यादा अवेलेबल होती है, उस वक्त मार्केट में सप्लाई क्रिएट हो जाती है। अब जैसे सपोज कीजिए कोई म्यूचुअल फंड या कोई बड़ा प्लेयर 1 लाख क्वांटिटीज टाटा मोटर्स की खरीदना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो 142.75 के भाव में 13,789 क्वांटिटीज खरीद लेगा, क्योंकि इससे ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है। उसके बाद उसको मजबूरी में
142.8 के भाव में 41,490 क्वांटिटीज खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी उसकी 1 लाख क्वांटिटीज पूरी नहीं होती है, तो उसको मजबूरी में 142.85 के भाव में 40,906 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी उसका थोड़ा सा क्वांटिटी बाकी है, तो वो मजबूरी में 142.9 के भाव में बाकी क्वांटिटीज खरीद लेगा और इसकी वजह से मार्केट में दाम अब 142.9 का हो जाएगा। सेम ऐसे ही सेलिंग में भी होता है। अगर उनको खूब ढेर सारी क्वांटिटीज मार्केट में बेचनी है तो वो प्राइस अपने आप ही नीचे चला जाएगा। क्यों जाएगा ये अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप प्रैक्टिकली समझ गए होंगे शेयर प्राइसेस ऊपर और नीचे क्यों जाते हैं, और अगर आपके पास भी ये पैसे तो आप भी शेयर्स को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में है अभी भी कोई डाउट तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप फ्यूचर वीडियोस के टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो दबा दीजिए लाइक बटन और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। और हाँ, ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट क्यों करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड स्टे रिच।